से कहना सदा सत्य वचन, ऐसा था शहंशाह का मिशन। बात उन दिनों की है जब शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी मसूरी में थे। एक दिन कमरे में शास्त्री जी के साथ बातचीत के दौरान शास्त्री जी ने जब अचानक अपना सिर उठाकर शहंशाह जी के मुखमंडल की ओर देखा तो वो चकित रह गए, क्योंकि शहंशाह जी के मुखमंडल से उस वक्त ईश्वरीय प्रकाश झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो निराकार और साकार मूर्ति एकमिक हो चुके हों। शास्त्री जी ने निवेदन किया कि हुजूर, अगर आप इजाज़त दें तो एक बात और ध्यान में आई है। वह भी आपसे पूछकर अपना गुरसिक्खी जीवन सहज और सरल भाव से जी सकूंगा। शहंशाह जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, जब तक मेरा शरीर साथ देता है मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का यत्न करूंगा। शास्त्री जी ने पूछा, हुजूर, कई लोग सेवा भी तन मन धन से कर रहे हैं, सुमिरन में भी बराबर तल्लीन रहते हैं और साध संगत में भी नियमित रूप से भाग लेते हैं, पर उनके जीवन में जो बहार आनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलती। शहंशाह जी ने थोड़ा तीखे स्वर में फरमाना शुरू किया, शास्त्री साहब, मरीज दवाई तो पूरी मर्यादा से ले पर परहेज पर ध्यान न रखे तो दवाई भी बेअसर होने लगती है। इसी तरह सेवा, सुमिरन, सत्संग सचमुच ही जीवन को निखार देने वाली दवाइयाँ हैं, परंतु हम ये सब कुछ करते हुए भी जब अभिमान में चूर हो जाते हैं, निंदा में तल्लीन हो जाते हैं, दूसरों के अवगुणों को छांटने में एड़ी चोटी का जोर लगाने लगते हैं, अपने आप को ऊंचा और दूसरे गुरसिख बहन भाइयों को नीची दृष्टि से देखने लगते हैं, सद्गुरु के आदेशानुसार जो गुण हमें अपनाने चाहिए उनको अपनाने की बजाय मनमुखों वाला जीवन जीने लगते हैं, तब हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। उसका ही ये फल होता है कि जो निखार और बहार हमारे जीवन में आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाती। ये कहकर हुजूर ने आंखें मूंद ली और कुछ क्षण बिल्कुल मौन भाव से बैठे रहे। फिर अकस्मात मौन तोड़ते हुए अपनी आंखें खोली और फरमाने लगे, ज्ञान का दाता सद्गुरु होता है। सद्गुरु जीवन जीने का जो सलीका सिखाता है उस पर गुरसिख को चलना चाहिए। अगर कोई गुरसिख सद्गुरु के वचनों का उल्लंघन करके मनमति से काम लेता है तो सेवा, सुमिरन, सत्संग भी उसका पूरा सहारा नहीं बन पाता। शहंशाह जी जरा गंभीर स्वर में फरमाने लगे, गुरु मर्यादा का पालन किए बिना गुरसिख का लोक खुशियों से नहीं भर पाता। गुरु अगर कहता है कि मीठा बोलो, किसी से छल कपट ना करो, किसी का हक ना दबाओ, किसी का दिल ना दुखाओ, तो जो गुरु के आदेशानुसार ऐसे कर्म करते हैं उनके जीवन में बहार भी आती है और निखार भी। वे मुक्ति के हकदार बने रहते हैं। एक लंबी सांस भरकर शहंशाह जी अब अपने कमरे की ओर चल पड़े। शास्त्री जी ने तब झिझकते झिझकते पूछा कि दास कल आपसे अकेले में बैठकर कुछ और शंकाओं का निवारण करना चाहता है, इजाज़त हो तो कल फिर हाजिर हो जाऊं। तब शहंशाह जी ने धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है, कल आ जाना। अब दूसरे दिन शहंशाह जी अपने पलंग पर विराजमान हुए। शास्त्री जी भी सामने वाले कालीन पर आकर बैठ गए और हुजूर का इशारा पाकर पूछना शुरू किया, शहंशाह जी, इस संगत में अक्सर सुना है कि अच्छे कर्म सोने की बेड़ी है और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी। इसको सुनकर ऐसा महसूस होता है कि अच्छे कर्म बुरे कर्मों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि लोहे की बेड़ी तो छोड़ी जा सकती है पर सोने की बेड़ी को छोड़ना बहुत मुश्किल है। अभी दास कुछ और पूछना ही चाहता था कि बीच में ही शहंशाह जी फरमाने लगे, शास्त्री साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, आपको इन शब्दों का भाव समझने की कोशिश करनी चाहिए।
महात्मा ऐसा कहकर दरअसल समझाना ये चाहते हैं कि अच्छे कर्मों का जो अभिमान है वो बहुत प्रबल होता है, जबकि बुरे कर्मों का अभिमान होता ही नहीं, बल्कि मन में ग्लानि बनी रहती है। जाहिर है कि अच्छे कर्म तो अच्छे ही हैं, अच्छे कर्म खतरनाक नहीं। अच्छे कर्मों के कारण जो सूक्ष्म अहंकार मन में आ जाता है वे हमारे बंधनों का कारण बन जाता है। अच्छे कर्मों से या शुभ कर्मों से या फिर भले कर्मों से महात्माओं ने कभी नहीं रोका, बल्कि उन्होंने तो ये भी फरमाया है कि कर्ता भाव से रहित रहकर किए गए शुभ कर्मों से ही सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि महात्माओं का भाव क्या है। हमें महात्माओं के अंतर्भाव को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शब्दों के ऊपरी भाव को पकड़कर बैठ नहीं जाना चाहिए।